अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको हरा मसाला मटन बनाना सिखाएंगे। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 kg मटन है, ये विद बोन्स है। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 to 4 मीडियम साइज़ के ऑनियंस लिए थे, उन्हें हमने इसे थिनली स्लाइस कर लेना है। फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर गार्निशिंग के लिए योगर्ट 1 कप, और हमारे पास 2 इंच का जिंजर पीस था, उसको इसे हमने जूलियन में कट कर लेना है। 10 to 12 ग्रीन चिलीज़, उनको भी से कट कर लें। और स्पाइसेस में हमारे पास सॉल्ट है 1 टीस्पून और ब्लैक पेपर पाउडर है हमारे पास 1/2 टीस्पून। तो आइए देखते हैं हरा मसाला मटन कैसे तैयार होता है। हरा मसाला मटन तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने कुकर लिया है, उसमें हमने जो मटन था वो भी ऐड कर दिया है, ऑनियंस और हमने इसमें 1 ग्लास वाटर भी ऐड कर दिया है। साथ ही साथ हम इसमें जूलियन में कट हुआ जिंजर भी ऐड कर देंगे, ग्रीन चिलीज़ और स्पाइसेस। और अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे जब तक मीट टेंडर ना हो जाए। और जब मीट अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे हमने नेक्स्ट क्या करना है। नाज़रीन, जिसके आप देख सकते हैं कि मटन अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है और इसमें जो हमने ग्रीन चिलीज़ और जिंजर ऐड किया था उसकी भी बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है। अब इसमें हम योगर्ट ऐड कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसमें योगर्ट ऐड कर दी है। अब योगर्ट का पानी खुश्क होने तक हम इसे पकने देंगे और जब पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे हमें नेक्स्ट क्या करना है। नाज़रीन, दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका था तो उसमें हमने घी ऐड कर दिया 1/2 कप, और वो ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। गोश्त को भूनते हुए इसमें हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देंगे और इसको दोबारा भून लेंगे जब तक ऑयल से फ्रीट ना हो जाए। और जब घी अच्छी तरह से फ्रीट हो जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे हमने नेक्स्ट क्या करना है। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है। अब इस पर हम फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर ऐड कर देंगे और हरा मसाला मटन तैयार हो चुका है। इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये कैसे तैयार हुआ है। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हरा मसाला मटन तैयार हो चुका है। ये बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। ये पराठे के साथ या घर की पकी हुई चपाती के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।